एक गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। आदित्य पूरे गांव में चतुर लकड़हारे के नाम से प्रसिद्ध था। एक सुबह आदित्य जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर मुखिया के घर पर पड़ी। आदित्य ने देखा कि मुखिया घर के बाहर बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। आदित्य मुखिया के पास जाकर बोला, अरे 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 मुखिया जी, आप काहे रो रहे हो? कल रात हमारे घर पे चोरी हो गई। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, आपके घर में चोरी हो गई? अरे दादा रे, तो क्या चोर का कुछ पता चला का? अरे नहीं आदित्य, इतनी चालाकी से चोरी की गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा से बड़ा जासूस भी चोर का पता लगा सकता है। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। बगल में खड़ा एक गांव का व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, अरे मुखिया जी, आप भी गजब बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे गांव में आदित्य जैसा चतुर लकड़हारा मौजूद है। अब जब ऐसे आदमी हमारे गांव में हो तो डरने की क्या जरूरत है भाई। हमें तो लगता है कि जांच पड़ताल का काम आदित्य को सौंप देना चाहिए। हाँ। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। हमें तो ये बात याद ही नहीं रही। हमारी तिजोरी से गहने गायब हुए, इसकी चिंता में हम तुम्हें भूल ही गए आदित्य। भाई आदित्य, हमारी मदद करो, जैसे भी हो उन चोरों को पकड़ो तुम अब। हाँ ठीक है मुखिया जी, चलिए पहले अंदर तो चलिए। आदित्य मुखिया के घर के अंदर चला गया। बैठक में मुखिया की पत्नी बैठी और पास में मुखिया का नौकर चंदू भी खड़ा था। बहन जी, ये चोरी किस कमरे में हुई है? भीतर वाले कमरे में, जहाँ तिजोरी रखी थी। चंदू, तुम रात को कहाँ थे? अपने कमरे में सो रहा था, मैं तो कुछ सुना तक नहीं। बड़ी अजीब बात है मुखिया जी। तिजोरी के ताले पर कोनो जबरदस्ती के निशान भी ना है। हाँ, इसका मतलब चाबी से खोला गया है ये ताला। आदित्य कमरे की जमीन को ध्यान से देखने लगा। वहाँ हल्की सी तेल की बूंदें दिखाई दी। ये तेल कहाँ से आया? शायद दिए से टपका होगा। लेकिन दिया तो उस तरफ है और ये तेल तिजोरी के सामने काहे है? और हाँ दिखाओ चंदू, हाथ तो दिखाओ। हाँ, क्यों रे चंदू, ये तुम्हारे हाथ से सरसों के तेल की महक काहे आ रही है? हाँ साहब, वो। और बहन जी ये बताइए, आप कल किस कमरे में सोई थी? मैं तो अपने कमरे में। लेकिन दरवाजे पर आपके पायल का निशान मिला है, जो सिर्फ और सिर्फ आप पहनती हैं, और तिजोरी के पास आपकी चूड़ी का एक टुकड़ा भी पड़ा मिला है। आदित्य की चतुराई से दोनों सहम गए थे। चंदू चुप हो गया और आंखें नीचे कर ली। मुखिया की पत्नी कांपते हुए उठी। हाँ आदित्य, मैंने ही चोरी की थी। मैं और चंदू। क्या तुमने? पर काहे? मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। मेरे पिता ने कहा था कि आपकी मदद ली जाए, मगर मुझे हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चुपचाप नंदू से कहा और चोरी करवा दी। अरे पगला वगला गई हो क्या? अगर तुम मुझसे कहती तो क्या मैं अपनी साली की मदद नहीं करता? आदित्य, तुम्हारी चतुराई से आज मेरा घर टूटने से बच गया। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे मुखिया जी, ईमानदारी और समझदारी अगर दोनों साथ में हो तो कोई भी सच्चाई छिप नहीं सकती। आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया। आदित्य को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी रूपवती उससे बोली, क्या हुआ, खाली हाथ कैसे आ गई? अरे लकड़ियाँ कहाँ गई? का कहे, अब लकड़ियाँ ला नहीं पाया भाग्यवान। आज क्या है कि मुखिया जी के घर चला गया, उनके यहाँ चोरी हो गई थी ना। और जानती हो, चोर तो मुखिया जी की पत्नी और उनका नौकर निकला। हाँ। ये सुनकर रूपवती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। बहुत बड़े जासूस बने फिरते हो, लेकिन तुम्हारी जासूसी का क्या फायदा? हम कुछ समझे नहीं भाग्यवान। सारे गाँव में तुम एक चतुर लकड़हारे के नाम से प्रसिद्ध हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम
तुम्हारी चतुराई तुम्हारे किस काम की है? ना तो हमारे पास धन है, ना ढंग का रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है, और कभी कभी तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये सुनकर आदित्य गंभीर हो गया। देखो रूपवती, अब गांव के लोग हमको काहे चतुर कहते हैं ये सब हमको नहीं पता। हम अक्सर लोगों की मदद करते हैं और किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते, बस यही हमारी कमजोरी है। और हम लकड़हारा हैं, कोई व्यापारी थोड़ी ना है। सत्यानाश हो मेरी किस्मत पर, जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, ना तुम मुझे ढंग का आज तक भोजन खिला पाए, ना ही मुझे अच्छी वस्त्र लाकर दे पाए। मेरी तो किस्मत में गरीबी ही लिखी है। अपनी पत्नी की ताने सुनकर आदित्य निराश हो गया। निराश होने से कुछ नहीं होगा। जाओ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ। तुम्हारी चतुराई से पेट नहीं भरता। लकड़ियाँ जलती है तब भोजन बनता है, लकड़ियाँ बिकती है तब कहीं जाकर हमारे घर पर 2 वक्त का आटा आता। आदित्य अपनी पत्नी की ताने सुनकर चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उदास होकर कहने लगा, हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी हमें ताना सही ही मारती है। आखिर हमारी चतुराई किस काम की? मैं अपनी पत्नी को शादी के बाद में एक कोट सुख न दे पाया। आदित्य इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने बैठे हुए एक पेड़ के नीचे एक साधु पर पड़ी। अरे ये साधु महाराज, न जाने क्यों मुझे लगता है कि इन्हें कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये साधु महाराज हमारे गांव के तो ना है, जंगल के भी ना लग रहे। इतना कहकर आदित्य साधु के पास चला गया। कौन हो तुम? प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, अगर आप इस जंगल में रहते तो मुझे तो अच्छी तरह से पहचानते। काहे कि हम एक लकड़हारा हैं और यहाँ अक्सर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आते रहते हैं। लेकिन आप... आदित्य की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। तुम्हारे होंठ और तुम्हारी आंखें मेल नहीं खा रही हैं बच्चा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। तुम मुझसे खुश होकर बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक विचित्र उदासी है। मतलब ये है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता पनप रही है और तुम जबरदस्ती खुश होने का प्रयास कर रहे हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। लगता है आप कोई ज्ञानी साधु हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य साधु को सारी घटना बताने लगा। हाँ, सारे गांव में मुझे चतुर लकड़हारे के नाम से जानते हैं सब लोग। मेरी पत्नी रोज मुझे यही ताने मारती है कि हमारी चतुराई कौन से काम की। बस यही कहानी है हमारी। आदित्य की बात सुनकर साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, निराश मत हो। तुम्हारी पत्नी की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि वो बहुत जल्दबाज स्वभाव की है, परंतु तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई तुम्हें एक दिन बहुत बुलंदियों तक ले जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज एक अभिमंत्रित जल की छोटी सी शीशी निकालकर आदित्य को देते हुए बोले, ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कैसी भेंट साधु महाराज? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा बहुत ही शक्तिशाली शत्रु आ जाए जो तुम पर हावी होने लगे। जब तुम देखो कि तुम उसके पूरी तरह से कब्जे में आने लगे हो और तुम हार सकते हो, इस पवित्र जल का उपयोग करना। साधु की बात सुनकर आदित्य उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा है। इससे आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अगर इस परीक्षा में तुम खरे उतरे तो फिर कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। आदित्य ने शीशे को अपने पास रख लिया और जंगल में लकड़ियाँ काटना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में लकड़ियाँ काटकर आदित्य अपने घर चला गया। अगली सुबह वो फिर जंगल की ओर निकला। आज हमें जंगल की गहराई में जाना चाहिए। सुना है कि जंगल की गहराई में लकड़ियाँ काफी मजबूत होती हैं और बहुत अच्छे दामों पर बिकती भी हैं। और मेरी पत्नी भी अक्सर मुझसे यही कहती है कि मैं जंगल की गहराई में जाकर लकड़ियाँ नहीं काटता। चल भैया आदित्य, आज तो चले जंगल की गहराई में, चलो। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में निकल पड़ा और पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद आदित्य की नजर एक बहुत ही घने और विशाल वृक्ष पर पड़ी।
हाँ, इस पेड़ की लकड़ी तो दूर से ही बहुत अच्छी मालूम पड़ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। इतना कहकर आदित्य उस पेड़ के नजदीक आ गया। वो कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी उसके कानों में बहुत तेज पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक पक्षी आदित्य के सामने आकर बैठ गया और उसे एकटक घूरने लगा। ये मुझे ऐसे घूर काहे रहा है? इसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण सा मालूम पड़ता है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। अरे बाप रे बाप, ये किस तरह का पक्षी है? तभी वो पक्षी मनुष्य की तरह बोल उठा। मुझे देखकर डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे ही घर को तोड़ने जा रहे हो। मैं इस वृक्ष पर काफी समय से रहता हूँ। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। अरे बाप रे, ये पक्षी तो मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहा है? ए भाई, कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये कि मैं तुम्हें अपना घर क्यों तोड़ने दूं? बताओ, तुम्हें पूरे जंगल में केवल यही वृक्ष मिला था काटने के लिए? बताओ। आदित्य, जो कुछ देर पहले घबरा गया था, अब अपने आप को संभालते हुए बोला। आखिर तुम हो कौन, पहले ये बताओ। यूं समझ लो कि मैं इस विचित्र जंगल का एक विचित्र पक्षी हूँ जो वर्षों से इस वृक्ष में वास कर रहा हूँ। तुम्हें अगर पेड़ काटना ही है तो इस पेड़ को छोड़कर बाकी किसी पेड़ को काट लो ना। इसी पेड़ को क्यों काटना है तुम्हें, बताओ। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये पक्षी जरूर हमसे कोनो न कोनो रहस्य तो छुपाइए रहा है, कुछ तो रहस्य है। तभी आदित्य अचानक मुस्कुराया और पक्षी की ओर देखकर बोला। ठीक है, हम तुम्हारे रहने के ठिकाने को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा ये बताओ। क्योंकि जो वृक्ष तुम्हारा घर है ना, उसकी लकड़ी हमको बहुत पसंद आई और ये बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिकेगी। बताओ भला क्या मिलेगा हमको उसके बदले में? पक्षी आदित्य को घूरने लगा। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे एक मनुष्य को और क्या ही चाहिए, गजब करते हो तुम, मनुष्य की भाषा बोलते हो और इतना भी नहीं जान। अरे भैया, धन दौलत यही सब कुछ तो चाहिए। मैं सारा जीवन लकड़हारा थोड़ी ना बने रहना चाहता हूँ। पक्षी रहस्यमय अंदाज में बोला। ठीक है, मैं इस जंगल में काफी समय से रह रहा हूँ। मैं तुम्हें धनवान बनने में मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। शर्त बताओ, और ध्यान रखना मैं कोई मूर्ख लकड़हारा नहीं हूँ। हाँ, तुम अगले 3 दिनों तक सूरज उगने से पहले किसी से भी बात नहीं करोगे, ना पत्नी से, ना गांव के किसी भी व्यक्ति से। गजब है भाई, ये कैसी शर्त है? ये पहली परीक्षा है। अगर तुम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण ना रख सके तो बाकी की 2 शर्तों का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला। अच्छा, अगर बोलना मना है तो क्या लिख तो सकते हैं ना? बोलना नहीं है, बाकी तुम्हारी चतुराई के ऊपर है। आदित्य मुस्कुराया, उसे पहली शर्त समझ में आ गई थी। अब दूसरी शर्त सुनो। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, जो श्मशान के पास है, 3 रातों तक तुम्हें उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज उगने तक ठहरना होगा। लेकिन याद रखना, किसी भी हाल में वहाँ से भागना नहीं। अरे लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ तो आत्माएं घूमती हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है, डर और विश्वास की। तीसरे दिन तुम्हें उस श्मशान की खुदाई करनी होगी। तुम्हें वहाँ पर एक मानव कंकाल की बड़ी सी हड्डी मिलेगी। तुम्हें उस हड्डी को सुरक्षित रखना है। और उस हड्डी का उपयोग क्या करना है ये भी बता दो। उसका उपयोग तुम्हें तीसरी शर्त में समझ में आ जाएगा। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अब तीसरी और अंतिम शर्त, जब तुम इन दोनों शर्तों को पूरी तरह से पूरे करोगे ना, तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में जाना होगा। जंगल के दक्षिण में 2 वृक्ष हैं बिल्कुल साथ साथ। एक पेड़ सोने की तरह चमकता है तो दूसरा पेड़ चांदी की तरह चमकता है। तुम्हें उसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। और हाँ, एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर तुम दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने में नाकामयाब हुए तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में सोने और चांदी के पेड़ नहीं दिखाई देंगे। हाँ,
आखिर सोने और चांदी के पेड़ के बीच में क्या मिलेगा भाई? जबकि हमारी आंखों के सामने सोने और चांदी का पेड़ होगा तो वही तो हमारे लिए खजाना होगा। ये सुनकर पक्षी प्रसिद्ध अंदाज में मुस्कुराया और आदित्य से बोला, अब तुमने की ना वाकई में चतुराई वाली बात। मेरी बात सुनो, असली खजाना उस धरती के नीचे है। जब तुम उसे खोदोगे तो तुम्हें उसके नीचे जमा हुआ काला पानी दिखाई देगा। श्मशान घाट से जो हड्डी तुम निकालोगे उस हड्डी को उस जमा हुए पानी में रख देना और फिर उसके बाद तुम चमत्कार देखना। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम धनवान नहीं बन पाओगे। समझ गए? ये बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ क्षणों के बाद बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। पक्षी ने रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया, तो फिर ठीक है, जैसे जैसे तुम शर्तें निभाते जाओगे मैं अपनी दिव्य शक्ति से जान जाऊंगा। इतना कहकर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ वो पक्षी वहाँ से गायब हो गया। आदित्य फिर से उस दिन खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर पर जब रूपवती ने आदित्य को खाली हाथ देखा तो वो बुरी तरह से भड़क उठी। अरे, आज फिर जंगल से खाली हाथ आ गई, लकड़ियाँ कहाँ है? मगर आदित्य अपनी पत्नी रूपवती का कोई जवाब नहीं दिया। रूपवती बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आदित्य कागज पर कलम उठाता है और उस पर लिखता है, मेरा 3 दिन का व्रत है। 3 दिन तक मुझसे कोई बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हारा बात करना मेरे लिए बेकार। आदित्य के हाथ का लिखा हुआ पढ़कर रूपवती बुरी तरह से भड़क उठी। सत्यानाश चाहिए मेरी किस्मत का। अब इन्होंने नए नए तरीके से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है। अब तो मैं इनसे ये भी नहीं पूछ सकती कि लकड़ियाँ घर पर बची नहीं है, अब खाना कैसे बनाऊं? अगले दिन आदित्य चुपचाप घर से बाहर निकल गया। तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। राम राम आदित्य। क्यों भैया, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मगर आदित्य मुखिया का कोई जवाब नहीं दिया और इशारों से बोला, मेरा व्रत है। पूरे गांव में ऐलान कर दो कि 3 दिन तक मुझसे कोई भी बात ना करे। मुखिया आदित्य के इशारों को समझ गया और मन ही मन में बोला, आदित्य तो एक चतुर व्यक्ति है। जरूर कुछ सोच समझ कर ही इसने व्रत रखा होगा। आदित्य भाई, तूने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि 3 दिन तक कोई भी आदित्य से बात नहीं करेगा। 3 दिन बाद आदित्य की पहली शर्त पूरी हो गई थी। अब आदित्य को शर्त का दूसरा हिस्सा याद आ गया। गांव के शमशान घाट में स्थित पीपल के वृक्ष के पास बैठना था। रात के समय जब आदित्य स्मशान घाट की ओर जा रहा था कि तभी फिर उसे गांव का मुखिया मिल गया। और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुमने मौन व्रत रखा काहे था, लेकिन तुम ये बताओ कि रात के अंधेरे में स्मशान घाट में क्यों और क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्मशान घाट में जो पीपल का पेड़ है वहाँ कोई दुष्ट आत्मा रहती है भाई? मुखिया जी, चाहे वहाँ पर कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना रहती हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई आदित्य, तुम्हारी चतुराई मनुष्यों पर चल सकती है, दुष्ट आत्माओं पर नहीं। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चल पड़ा। आदित्य लगातार 3 रातें स्मशान घाट में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। स्मशान घाट का भयानक सन्नाटा, दूर से आती सियारों की आवाजें सब उसे डराने में नाकाम रही। तीसरी रात जब चांद आकाश में पूरा चमक रहा था, तभी आदित्य को जमीन के नीचे कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने बिना देर किए खुदाई शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक मानव की हड्डी दिखाई दी। हाँ, अब तीसरी और अंतिम शर्त निभाने का समय आ गया है। अगली सुबह जब आदित्य तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी रूपवती की नजर
उस मानव की हड्डी पर पड़ी। ये हड्डी तुम कहाँ से लेकर आए? आखिर तुम क्या कर रहे हो? 3 रातों से तुम घर पर भी नहीं सोए। मुखिया जी बता रहे थे कि तुम स्मशान घाट के पीपल के वृक्ष के नीचे रात भर बैठते हो। क्या ये हड्डी वहीं से निकाल कर लाए हो? आदित्य रहस्यमय अंदाज में अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मेरी चतुराई का मजाक उड़ाया करती थी ना। सुनो, आज जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ ना, अगर वो सफल हो गया तो विश्वास करो तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर रूपवती बहुत बुरी तरह से चौंक गई। आखिर तुम क्या कर रहे हो? देखो, ये सच है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ताने देती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम धन कमाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे। हम कल भी ईमानदार लकड़हारा थे, आज भी ईमानदार लकड़हारा ही हैं। अरे तुम हमेशा हमें ताना देती थी ना कि तुम्हारी चतुराई किस काम की। अब मैं जो भी धन कमाऊंगा चतुराई से कमाऊंगा, देखना तुम। इतना कहकर आदित्य हड्डी लेकर जंगल की ओर निकल गया। वो सीधा उसी पेड़ के पास गया जहाँ उसे वो बोलता हुआ पक्षी मिला था। उस पक्षी ने कहा था, दक्षिण दिशा का जंगल, यानी कि मुझे दक्षिण दिशा यहीं से तय करनी होगी। हाँ, इतना कहकर आदित्य वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वो लगातार चलता रहा। आदित्य थक हार कर चूर हो चुका था। तभी उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो सोने की किरणों से चमक रहा था। आदित्य दौड़ता हुआ उस पेड़ के नजदीक जा पहुंचा। तभी उसकी नजर उसी पेड़ के ठीक सामने खड़े चांदी के एक और पेड़ पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, पेड़ तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी का पेड़ तो आज पहली बार देख रहा हूँ। गजब, अब मुझे इसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। हाँ। आदित्य ने पेड़ों के बीच की जमीन पर खुदाई करनी शुरू कर दी। काफी देर तक खोदने के बाद उसे जमीन के अंदर काले रंग का पानी दिखाई दिया। उससे भयानक बदबू उठ रही थी। ओहो बाप रे बाप, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि वो पक्षी कह रहा था कि असली खजाना नीचे है। अरे इसमें से तो भयानक बदबू आ रही है। अरे रे, लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर आदित्य ने उस हड्डी को काले पानी में डाल दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। वो काला पानी अचानक गायब हो गया और वो सीधा हड्डी के अंदर समा गया। फिर हड्डी के अंदर से काला धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वो हड्डी एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गई। अब वहाँ न कोई हड्डी थी न काला पानी, बस एक राक्षस था जो हंसते हुए आदित्य की ओर देखने लगा। कितने वर्षों बाद आजाद हुआ। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही पक्षी प्रकट हो गया और रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखने लगा। अरे तुम तो कह रहे थे कि इसके अंदर असली खजाना होगा, जो इस सोने और चांदी के वृक्ष से भी कहीं अधिक कीमती होगा, मगर ये तो राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम कहने को तो एक चतुर लकड़हारा हो, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख लकड़हारा मैंने अपने जीवन में ना देखा। अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हारे सामने शर्तें रखी और तुमने आंख बंद करके मान ली। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं भी एक राक्षस हूँ और ये मेरा भाई है। वर्षों पहले हम दोनों राक्षस का इस जंगल में आतंक था। जंगल में कोई भी आता था, हम दोनों भाई उसे मारकर खा जाते थे। एक दिन इस जंगल में एक साधु आया। साधु ने हमें चेतावनी दी, मगर हमने उल्टा उसे ही धमकी दे दी। साधु बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपने जादू की शक्ति से मुझे इस पक्षी में परिवर्तित कर दिया और फिर उसके बाद से मेरा ठिकाना इस वृक्ष तक ही सीमित कर दिया।
मुझे श्रापित कर दिया गया कि मैं इस वृक्ष से आगे नहीं जा सकता और मेरे इस भाई को इस रहस्यमय स्थान पर लाकर सोने और चांदी के पेड़ के बीच काले पानी में परिवर्तित कर दिया गया। उसकी हड्डी तुम्हारे गांव के श्मशान घाट के पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई, क्योंकि हम दोनों को रोका जा सकता था, समाप्त नहीं किया जा सकता। मुझे अपने भाई का शाप तोड़ने का उपाय पता था, इसीलिए जब तुम मेरे पास आए तब मैंने तुम्हारे सामने वही 3 शर्तें रखी जिन्हें पूरा करने से मेरा भाई अपने असली रूप में आ सकता था। बस। ये बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और फिर अचानक और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख बल्कि तुम हो। जब तुमने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुम्हारी तीनों शर्तें केवल इसलिए मानी क्योंकि मेरे पास कुछ था। इतना कहकर आदित्य ने अपने जेब से उसी साधु की शीशी निकाल ली। राक्षस और पक्षी उस शीशी के अंदर के जल को देखकर चौंक गए। अरे भाई भाई, इसमें तो वही जल है जिस जल की वर्षों पहले वो साधु बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो एक ऐसी तंत्र क्रिया सिद्ध करेगा जिससे एक विशेष प्रकार का जल बनेगा जो हमें जलाकर राख कर सकता है। लेकिन ये जल इसके पास कहाँ से आया? तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। उसने रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखकर बोला, तुमने तो अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली आदित्य। हम जानते थे कि अगर तुम्हारी मुलाकात इस पक्षी से हुई तो यह पक्षी तुम्हारे सामने यही 3 शर्तें रखेगा जिनसे इसका भाई आजाद हो सकता है, और मैं ये भी जानता था कि तुम अपनी चतुराई से इन दोनों को मात दे दोगे। आखिरकार तुम एक चतुर लकड़हारे हो। आदित्य ने तुरंत वही जल निकालकर पक्षी और राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल दोनों जलकर राख हो गए। अब वहाँ कोई राक्षस नहीं था, कोई पक्षी नहीं था, केवल राख और एक शांत जंगल रह गया। तुमने वो कर दिखाया जिसका मैं वर्षों से सपना देख रहा था। ये सोने और चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है। तुम जितना चाहे सोना और चांदी निकाल सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस सोने और चांदी के पेड़ से अपनी गरीबी दूर करने के साथ साथ अपने गांव का विकास भी करोगे, बल्कि गरीबों की मदद भी करोगे। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों से लुप्त हो गया। आदित्य ढेर सारा सोना और चांदी पेड़ों से तोड़कर अपने घर ले गया। इतना सारा सोना और चांदी देखकर उसकी पत्नी रूपवती चौंक गई। ये कैसे संभव हुआ? इतना सोना और चांदी ये कहाँ से आ गया आदित्य? आदित्य ने उसे सारी घटना बता दी। रूपवती के चेहरे पर पश्चाताप झलकने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा कर दो, मैं अब तक तुम्हें कितने ताने देती रही, जबकि तुमने इतना बड़ा खतरा झेल लिया केवल मेरी वजह से। अरे बेवकूफ, हमको कोई खतरा वतरा नहीं था। अरे खतरा तो राक्षस को था ना, जो समझे नहीं पाए। ये सुनकर रूपवती हंसने लगी और उसी दिन के बाद आदित्य गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। धन्यवाद।